मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। हमारे वीडियोस में अब थोड़ा ट्विस्ट आया है। हम आपके जीवन के उत्थान के बारे में जो कुछ मेरा ज्ञान है वो आपके साथ शेयर करूंगा। आशा है आपको पसंद आएगा। मित्रों, लेवल 1 पे हम सभी जाना चाहते हैं। जिस क्षेत्र में भी काम करते हैं उस क्षेत्र का एक लेवल 1 होता है, यानी टॉप लेवल होता है। वहाँ हर किसी को जो उस क्षेत्र में काम करता है जाने की तमन्ना जरूर होती होगी, करना भी चाहिए। अब प्रश्न आता है कि उस लेवल पर आप कैसे पहुंचेंगे। तो इसका अर्थ इसी शब्द लेवल में छुपा हुआ है। इसकी पहली शर्त है लिव। आपको जिंदा रहना है, और जब आप जिंदा रहेंगे तभी आप अपने लेवल को आगे बढ़ा पाएंगे। दूसरा शब्द है ई। ई का मतलब है इवॉल्व। यदि आप साल दर साल वही जिंदगी जी रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो आपको प्रयास करना चाहिए। तीसरा शब्द है वी। वी का मतलब है जो कुछ भी आपके पास है, परमात्मा ने दिया है या आपने अर्जित किया है, आप उसको वैल्यू दें। वो आपका वेल्थ है, आप उसको वैल्यू करें। यह कभी मत कहें कि हाय भगवान ने मुझे कुछ नहीं दिया। भगवान ने आपको बहुत कुछ दिया है। यदि गिनाने लगूंगा तो घंटों दिनों बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए जो कुछ भी आपके पास है, जैसा भी है, जितना भी है, आप उसको वैल्यू करें। फिर आता है ई। LEVE। ई का मतलब है अर्न, पैसे कमाएं। आज के विश्व में या कभी के भी विश्व में यदि आपके पास धन नहीं है तो आपकी आवश्यकताएं भी पूरी नहीं होंगी और आप आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए अर्निंग बहुत ज़रूरी है। वेल्थ कमाएं, ट्रेजर नहीं, वेल्थ। आगे हम आपको बताएंगे इसका डिफरेंस भी। फिर आता है यल। लास्ट में यल, LEVEL। इस लास्ट वाले यल का मतलब है लर्न। मित्रों, आप अपनी लर्निंग कभी मत छोड़ें। जो आदमी सीखना छोड़ देता है वो आगे बढ़ना उसका अपने आप रुक जाता है। अतः लेवल 1 पर जाने के लिए लेवल के इन 6 शब्दों को आप हमेशा अपने मस्तिष्क में रखिए। अब आती है बात कि आप जहाँ कहीं भी काम कर रहे हों, ये इमटेरियल है, लेकिन इतना जरूर है कि आप काम वहाँ करें जो आपको अच्छा लग रहा हो। यदि आप बेईमानी से कोई काम कर रहे हैं, जबरदस्ती कोई काम कर रहे हैं, तो मित्र आप सही जगह पे नहीं हैं। वहाँ आपको थोड़ी मुश्किल होगी आगे बढ़ने में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पीछे हट जाएं। जब तक जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, वहाँ डटे रहें और वहाँ पर भी लेवल 1 पर पहुँचने की भरपूर कोशिश करें। बार बार इंसान के मन में ऐसी भावनाएं आती हैं जो दिमाग की बाई प्रोडक्ट होती हैं कि हम यहाँ होते तो वो कर लेते, वहाँ होते तो ये कर लेते।
ऐसे विचारों से जितना हो सके अपने आप को बचाएं। एक प्रसंग है कि एक अध्यापक ने कहा कि यदि मैं टाटा होता या बिरला होता तो मैं उनसे ज़्यादा कमाता। कौतूहल बस लोगों ने पूछा, वो कैसे? बोले, उनका सारा काम तो मैं करता ही जो उनके पास है, साथ में ट्यूशन भी तो करता। सोचिए तो यह हास्यास्पद है, और थोड़ा और डीप में सोचिए तो हर इंसान के पास, आपके पास, हमारे पास इतना वक्त जरूर होता है। अपने खाली समय को आप कुछ और अर्निंग में लगा सकते हैं, कुछ और कमा सकते हैं। आज की आप उदाहरण लें तो आज लगभग हर एक व्यक्ति का, हर एक इंसान का 6 घंटा एवरेज जो आंकड़ा बताता है वो मोबाइल पर जा रहा है, इंटरनेट सर्फिंग में। मैं आपको बता सकता हूँ, या आप भी जानते होंगे, या बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं, कि खाली इंटरनेट सर्फिंग करके कितने लोग पैसे कमा रहे हैं और कितने लोग अपना पैसा और समय दोनों जाया कर रहे हैं। मेरे इतनी हिंट से आप समझ गए होंगे। इंटरनेट के ऊपर आज दुनिया का सबसे बड़ा बाजार अमेज़न चल रहा है। उसकी ताकत खाली इंटरनेट है। इंटरनेट बंद, अमेज़न बंद। यह केवल एक उदाहरण है, लेकिन ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं जो इंटरनेट के ऊपर उनका पूरा व्यवसाय सीमित है, और इंटरनेट से वो प्रति क्षण न जाने कितना लाखों करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। ये मित्रों एक उदाहरण है। अब तो आप नहीं कहेंगे ना कि हमारे पास समय नहीं है। आपके पास समय है, आप उसका सदुपयोग नहीं कर रहे हैं, आप उसको खर्च कर रहे हैं। भगवान ने, अल्लाह ताला ने, जीसस क्राइस्ट ने, जिसको भी आप मानते हैं, उसने कुछ मौलिक चीज़ें सभी को मुफ्त में दी है, जिस पर सबका समान अधिकार है। पहला तो धूप, दूसरी हवा, और तीसरी आपको जो सांसें मिल रही हैं, वायु वो भी है। तो हवा, प्रकाश और आपकी सांसें, ये आपको कुदरत ने फ्री में दिया है। आसमान, जमीन, एक गाना है ना, ओ मितवा क्या कमी है रे, ये धरती अपनी, आसमां अपना। ये जो रिसोर्सेस हैं, ये सबके पास बराबर बंटवारे में मिले हैं, और इन्हीं रिसोर्सेस से लोग पैसे भी कमा रहे हैं। आप भी कमा सकते हैं। और एक गुरु का होना बहुत जरूरी है। बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। आपके जन्म के समय आपके माता पिता आपके गुरु होते हैं। जैसे जैसे आप बड़े होते हैं तो आपके शिक्षक आपका गुरु होता है। आपका मित्र भी आपका गुरु हो सकता है, बशर्ते उसमें वो योग्यता हो। गुरु तो वही होगा जो योग्य होगा। अयोग्य को अपना गुरु कभी मत बनाइए। अतः आप लोगों से फिर से प्रार्थना है, सुझाव है कि जहाँ कहीं भी, जिस क्षेत्र में भी आप काम कर रहे हैं, वहाँ के लेवल 1 पर पहुँचने के लिए आप कोशिश करें। अभी से, इसी वक्त से, और आप देखेंगे कि आप एक न एक दिन लेवल 1 पर जरूर पहुँचेंगे। जय हिंद।